हवलदार, मुझे कुछ ऐसा लगता है हवलदार यही घर है। हाँ सर, देखते हैं। उस आदमी का यही घर है जिसके खिलाफ ये वारंट आए हैं। मैं बुलाता हूँ। सर बुलाओ, देखते। अरे कोई है? ये तो सुनते नहीं है, बड़े घर के लोग पता नहीं कितने बड़े मंत्री हो जाते हैं। पास में ही तो खड़े हैं। सुनते क्यों नहीं है? आपकी नहीं अब बोला। कान कहीं और थोड़ी ना लग रहे हैं। कान तो कानों की जगह पे ही लगे रहे ना। आपकी नहीं बोल रहा मैं तो किसी और की बोल रहा तो हूँ। बोल भी नहीं सकते हो ना। जब हमारी कोई गलती ना होगी तो बोल कहाँ से दोगे? अब सुनिए पहले तो मेरी बात। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ, पहले तो आप अपने पति को बुलाइए। पति कहाँ है तुम्हारे? अरे पति यहाँ काय को है? काय को है? मतलब यहाँ क्यों रहेंगे पति? क्यों रहेंगे? हाँ। ये बताइए, तुम्हारे पति के खिलाफ वारंट आए हैं उसके। किस चीज के? उसको अभी की अभी जेल जाना पड़ेगा हमारे साथ। अरे वो अभी है नहीं तो वो प्रेजेंट में कहाँ से जेल में डालोगे उसे? मुझे अभी जो चाहिए पति। इंसान है पति अभी चाहिए। अब क्या दूसरा खसम बना के लाऊं तुम्हारे मतलब? लिए? अरे वो बात ही ऐसी करो, तुम्हें अभी पति चाहिए। अब पति के लिए अब वो असली पति है नहीं, अब दूसरा खसम कहाँ से प्रेजेंट में तैयार करूं? ये अच्छे हैं, वो तो अच्छा है कि कोई मेरा बच्चा नहीं है, वरना कह दो कि वो बच्चा है नहीं, दूसरा बच्चा रेडी करो। देख लो हवलदार, कैसे करे बच्चा है कि नहीं? औरत के पास ऐसी ऐसी स्टोरियां हैं बनाने के लिए कि हमें गुमराह करना चाहती है। तुम्हारे पति ने जो है ऐसा जुर्म किया है कि उस जुर्म में उसको माफी नहीं। भाग गए किसी को लेके? नहीं, कह तो आप ऐसे ही रहे हो। अपमानजनक बात भाग है। भी जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ मस्त हूँ, प्रॉपर्टी है मेरे पास। बताओ ये कैसी औरत है हवलदार? है ऐसी ऐसी औरतें मिलती हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? तो फिर तुम्हें कैसी औरतें चाहिए? पति को बुलाओ, मुझे पति अभी चाहिए। अभी चाहिए मुझे पति। पति? अरे कहाँ से लाऊं? पति नहीं है, बॉम्बे है पति तो। वो क्या करते हैं? वो जहाज चलाते हैं पानी में। देख लो हवलदार, ये औरत हमें गुमराह कर रही है। सुबह इसके पति ने वारदात की है और ये अब बता रही है कि पति बम्बई है। हमें पागल समझती हो? आप ही देख लो, झूठ बोल दी। झूठ बोलती हो? ऐसा है, पहली बात तो मैं झूठ बोलती नहीं। अच्छा। हाँ, और जब मैं सच बोलती हूँ तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। जब डंडा घूमेगा ना, डंडा लेडीज पे। हाँ देखो हवलदार, ये कितना चतुर बन रही है? सुबह तुम्हारे बन रही है। बन रही हो। 2 मिनट में ये वर्दी और कच्चा नेकर बनियान सब उतरते नजर आएगा यहीं पे। कभी बनवाऊं तो मैं इंस्पेक्टर। मेरी जुबान थोड़ी वो लड़खड़ा जाती है। तुम्हारी जबान वहाँ तो लड़खड़ाई ना होगी। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आपके पति ने जो है वारदात की है और वो मुजरिम है। अरे तो पति को पकड़ो, यहाँ बीवी को क्यों घसीट रहे हो यार? दीनानाथ की भैंस चोरी कर ली उसने। हैं? अबे लो, ये बिल्कुल ही पागल पैदा हुआ है ये। मतलब दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या मतलब? मुझे समझ में नहीं आती इन्हें कहाँ से खोल देते हैं। अरे जंजीर वंजीर डाल के बांध के रखो इन्हें। इंस्पेक्टर भोला नाम है मेरा। बोला? बोला? और क्या? तुम्हारा नाम बोला? अरे और क्या नहीं? ठीक है, तुम बिल्कुल वही हो। बोला ही हो तुम। आप हमारे सर से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? अरे वो तो बात आपकी सही है कि मैं आपके सर से ऐसे बात नहीं कर सकती। देखो, पहली बात तो मैं इस वर्दी की बहुत इज्जत करती हूँ। आप हमारे देश के सैनिक हैं, करनी चाहिए। आप हमारे देश के रक्षक हैं। लेकिन रक्षक रक्षक वही वो ऐसा ना थोड़ा हो जाती है गड़बड़, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैं एक बात कह रही हूँ, इतनी बड़ी कोठी का मालिक वो भैंस चुराएगा? जहाज चुराया होता या कोई ट्रेन लूटी होती या कोई बैंक लूटी होती तो मैं मानती, बहुत बड़ी चीज है। और सुनो, या किसी खूबसूरत लेडीज को लेके भाग गए होते भैया, क्योंकि आदमी है, रोज रोज घर की दाल खाने से तो बोर हो जाते हैं, बाहर के मटर पनीर में भी टेस्ट ले लेना चाहिए। देख लो हवलदार, ये औरत ऐसी, इसका अरे अब मेरी बात सुनो। किया है? उसने जुर्म किया है। किया नहीं है। और आप कह रहे कि भैंस चोरी? अगर तुम भैंस 5 किलो दूध आता है मेरे यहाँ और उसमें से 3 किलो मैं पीती हूँ और 2 किलो अपने पति को पिलाती हूँ। तभी भारी वजन हो रहा है। वही तो होगा नहीं, ऐसे ही कोई थोड़ी ना तुम कोई बढ़ जाएगा हमसे आके। बढ़ जाएगा? वैसे एक बात बताऊं, अगर तुम्हारा पति मुझे मिल जाए अभी, हवालात में डाल दूंगा उसे। किसमें? हवालात में। तुम कहीं ना डाल पाओगे उसे। नहीं बता रहा, डाल देगा। मुझसे जबान मत लड़ाइए। मैं इज्जत करता हूँ स्त्रियों की। अच्छा, इतनी इज्जत उतार ली, फिर कह रहे हो कि स्त्रियों की इज्जत करता हूँ। तुम्हारे घर में स्त्री है? मेरी पत्नी है। वो स्त्री नहीं जो कपड़ों पे की जाती है। अरे मेरी पत्नी पत्नी है। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पे? एक भी नहीं है। होंगे भी नहीं, क्योंकि तुम लोगों में बनती नहीं होगी। कम से कम हमें तो बच्चे करने दो। तुम रोज मतलब उस दिन भी आए थे 15 दिन पहले कि तुम्हारे पति ने वो चुराया, अब भैंस चुराया, परसों कहते ना भैंस का गोबर चुराया, तीसरे दिन कहते ना भैंस का बच्चा चुराया, यानी कि पूरा खानदान चोरी मेरा खसम ही करेगा। मैं बता रहा हूँ वो किया है, और जब उन्होंने मेरे ऊपर तुम्हारे पति के ऊपर FIR दर्ज कराई और इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए। किस मतलब कहाँ का एड्रेस दिया था, जरा दिखाएंगे मुझे? इसी जगह का एड्रेस दिया था, गली नंबर 4 पीपल वाली गली।
हाँ गली नंबर 4 पीपल वाली गली। और क्या, और मकान नंबर 650। ये नंबर लिखवाया था, ये देखो लिखा हुआ है इसमें 650। वाह। वैसे थोड़ा सा यहाँ से निकलेंगे ना जी, थोड़ा सा घूमेंगे जी, पीछे गली आएगी जी, ठीक है। 600 कितना बताया था आपने? 650। 650 वो गली है ठीक है ना। अच्छा। हाँ ये 639 है। 639 है? हाँ तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं। मैं गलत आ गया थोड़ा। नहीं गलत नहीं आ गए, तुम जानबूझ के आए हो। जानबूझ गए? और क्या। नहीं हमें सही पता दिया था इसलिए हम आए इस जगह। सही पता दिया होता तो सही पते पे जाते ना, गलत पते पे क्या को आते, या फिर तुम गलत पते पे जानबूझ के आना चाह रहे हो। एक दिन इकट्ठे ही आ जाओ गलत हवलदार पते ये पे। भयंकर औरत है इसलिए हमें यहाँ से जल्दी। मैं ये कह रही हूँ गलत पते पे रोज रोज आने से तो एक दिन इकट्ठे ही आ जाओ। चाह क्या रहे हो तुम? मैं चलता जरा हमसे बताओ क्या चाह रहे हो। हम सेवा पानी में कसर न छोड़ेंगे, बता दो। हाँ मैं चलता हूँ ठीक है। वर्दी पहन रखी है इसलिए इज्जत कर रही हूँ, वर्दी ना होती ना कुटिया ही कर देती है अभी। कुटियाई? हाँ अब तो तुम्हारे नाम फिर FIR होगी। अच्छा और अभी मैं तुम पे इल्जाम लगा दूं तो? काय का इल्जाम लगाओगी? वो तो मैं लगा सकती नहीं हूँ। किस चीज का लगाओगी तुम? भले ही तुम मर्द नहीं लग रहे हो मुझे कहीं से भी, पर फिर भी मैं लगा सकती हूँ। लेडीज हवलदार अच्छा और क्या। तो मैं बाद में देखूंगा, अभी मुझ पे बहुत सारे काम हैं। बाद में देखोगे तो दिख ना पाऊंगी, अभी देख लो ढंग से। मुझे चोर पकड़ने भी चंबल के। अरे रहने दो, तुम तो खुद चोर जैसी शक्ल के लग रहे हो। अपमानजनक बात कर रही है। कहीं ऐसा ना हो चोर तो नहीं बाद में बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा तुझे। उस रात इनके मम्मी पापा सो जाते तो ऐसा नमूना पैदा ना होता। यार मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग कैसे कैसे। हाँ साहब, जैन साहब कहाँ जा रहा है? नहीं यहीं आ रहा हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है हवलदार इसकी शक्ल से कुछ मालूम पड़ता है। तू इधर जा रहा है ना सीधे सामने? हाँ, पीपल वाली गली के पास। हाँ बोल हवलदार, मैं जो सोच रहा हूँ वो तुम भी सोच रहे हो ना? हाँ जी सर। है ना? क्या साहब? ये बताऊं साहब, है तूने भैंस खोल ली? कब? अरे तुझे तो मैं बताऊंगा, तेरी पत्नी क्या कह रही थी कि जहाज चलाता है तूने भैंस चुराई। भैंस? तेरे नाम तो FIR दर्ज है और मैं इसमें 2-4 केस तेरे नाम से और बना के लिख देता हूँ जिससे तुझे जेल हो गया। करके जा रहे साहब? तारा ये रहा हूँ मैं। अच्छा मेरी शकल से दिखता है मैं भैंस चुराऊंगा? भैंस चुराएगा शकल से तो तू ये दिखता है कि तू पूरा देश लूटेगा। हैं लुटेरे? तेरी तो बात लगानी। क्या नाम है तेरा? नाम राज। राज ही लिख रहा है इसमें। सर यही लिखा है। राज ही लिख रहा है इसमें, मैं कह रहा हूँ इसमें राज ही लिख रहा है। और सुन, है तू नहीं जानता वो मोटी सी औरत जो सामने पीपल के पास में? अरे नाम मैं नहीं जानता। नहीं जानता है? तेरी शादी हो गई है ना? अरे मेरी शादी ना भाई झूठ बोलता है? हरामखोर तेरी मैं डंडे मार दूंगा, बता रहा हूँ। तेरी पत्नी तू चल। पत्नी अभी शादी नहीं होती, पत्नी कहाँ जाएगी? ताने चल तेरी तो। अरे साहब अरे कोई चलो हल्ला, इसकी तो सुताई करनी पड़ेगी। चल चल साहब जलफे बना रखी हैं। छोड़ दो। क्या करता है तू? अरे साहब मैं बकरिया चुराऊंगा। बकरिया चुराऊंगा ना, भैंस के तबेला में काम करता साहब मैं तो। तबेला? हाँ। तुझे ऐसे तबेले में डालूंगा यहाँ तुझे ना खाना नसीब होगा ना पीना पानी। अरे साहब छोड़ दो। हैं? बकरिया चुरा जानी है अपनी। बकरिया? अब तो तू बकरिया भी चुराएगा और तेरी पत्नी मुझसे कह रही तू जहाज चलाते हो हैं? उसमें ये शर्म नहीं झूठ बोल रही हमसे? हैं? मेरी शादी ना हुई साहब, तो पत्नी कहाँ जा रही है? ये देख ले अब झूठ और बोल रहा है, शादी नहीं हुई है ना, झूठ बोल रहा है। नहीं इसकी तो डंडे के लेके चलो हवलदार से। अरे साहब छोड़ दो। अरे चल छोड़ दो। हाँ हवलदार, आज इसको इसके पति की भी सूचना देना है क्योंकि इसका पति तो हमारे पास है थाने में, है ना? इसको बता दें क्योंकि ये बड़ी चतुर बनती हैं। अरे कोई है? कोई है? कोई मुंह पर डंडा मार के बोलोगे कि कोई है? ये बताइए हमसे चालाकी है? तुम्हें क्या मैंने प्रेम पत्र लिख के भेज दिया? इंस्पेक्टर भोला से चालाकी है? अरे तुम भोला हो कैसे चालाकी कर लेंगे? सुनो, तुम्हारा पति अब हमारे कब्जे में है, मुजरिम हमारे कब्जे में आ चुका है? कब तक छुपाओगी? कब तक छुपाओगी? अरे दादी बीच बीच के बात मत करो ना, यानी कितना महान काम कर रहे हो। ये हवलदार देख रहे हो? हैं? मेरा पति? तुम्हारा पति? अच्छा मेरा पति कैसे हो सकता है भाई? पति कैसे हो सकता है? अरे पति जब तो मैंने देख लिया और तुम्हारा पति तुम क्या कह रही थी जहाज चलाता है, वो तो मुझे ऐसा जहाज ही चलाता है। मुझे तो ऐसा लगता है साइकिल भी नहीं चलाना जानता है वो। हाँ अरे शिफ्ट चलाता है, शिफ्ट। इन्हें जानकारी बहुत है शिफ्ट के बारे में। अरे पानी वाली शिफ्ट। मुझे घुमाने की कोशिश मत करो। क्या बोलते हैं आप बताओ? स्टोरी मत सुनाओ मुझे। अरे स्टोरी क्यों सुनाएंगे? तुम कोई डायरेक्टर हो? तुम्हारे नाम FIR दर्ज करता हूँ, तुम्हारे नाम भी। अरे यार एक चलो कर लो, तुम अपनी मनोकामना पूरी करो। चलो एक FIR कर लो। तो ऐसा है, मैं जो है सावधानी से कह रहा हूँ कि तुम्हारा पति हमारे चंगुल में है और ऐसा है अगर उससे मुलाकात करनी है तो कर लो। कल सुबह 11 बजे तक का समय तुम्हारे पास है, अभी चलना चाहो तो अभी चलो हमारे साथ।
और नहीं वो कल जेल चला जाएगा। नहीं, मैं अपने स्वामी से मिलना चाह रही हूँ। स्वामी? मेरे प्राणनाथ। स्वामी और प्राणनाथ? मुझे मेरे पति से एक मिलाई करवा दो बस। मिलाई? एक मिलाई में मैं देखो सब कुछ बदल देती हूँ। एक मिलाई बस। एक मिलाई, लेकिन अब छूटेगा नहीं वो? नहीं, मैं चाहती भी नहीं हूँ छूटे। छूटेगा नहीं? मैं ये चाहती हूँ एक मिलाई तो हो जाए। एक मिलाई? हाँ बस। एक मिलाई होगी, है कि नहीं? सब कुछ होगा। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ तुमसे। अरे तो मुझे मेरे एक बार स्वामी से मिला दो। फिर क्या करोगी? कुछ नहीं, वो तो बात की बात है। बस एक बार मेरे स्वामी प्राणनाथ मैं चाहती हूँ एक बार मैं उनका मुख देख लूं। बिल्कुल, हम मुख दिखवाएंगे तुम्हें उनका। चलो तो। और ये अंतिम बार मुख देखोगी बस। आइए सर। फांसी होगी क्या उन्हें? इंस्पेक्टर भोला कहते हैं। अरे हाँ। फांसी भी ना करवा दी तो नाम मेरा इंस्पेक्टर भोला नहीं। चलो ठीक है। आओ पीछे मेरे। हाँ प्राणनाथ। हवलदार, इनके सर। पति को हवालात में से निकाल के लाओ। यस सर। मैं रहा हूँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल। सुनो, आ जाइए तुम भी चंगुल में, और महिला पुलिस बुला के तुम्हें भी डलवाऊंगा हवालात में, तुम्हें भी जेल भिजवाऊंगा और उसे भी भिजवाऊंगा, और डंडे टूटेंगे दोनों पे बेभाव। हाँ, समझ रहे हैं? यही तो मैं चाह। अभी बुलाता हूँ उसे, बुलाता बात नहीं, आप हूँ। बुलवा दो। हवलदार कहाँ रह गया? हवलदार सो जाता है हमारा। सही ले। आ गया तेरा पति तुम्हारा। ये हरामखोर। कौन है मैडम आप? हैं? मैं इनको जानता भी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। झूठ बोल रहे दोनों के दोनों। एक मिनट पति है ना? एक मिनट, आपका डंडा मुझे किराए पे मिल सकता है? ये हवलदार का लोग हैं? आपका ट्रेंड दो, तुम्हारा भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। हटाओ, इधर आएंगे आप? आप थोड़ा पीछे, आप आगे आइए। आप मेरे पति हो? नहीं, एक बार मैं आप, अरे हवलदार पतिव्रता धर्म देखो, पतिव्रता धर्म। मैं आपको एक बार मुख निहार के देखना चाहती हूँ, है कि नहीं? मैडम तू कर मेरा- रही हो? तू- अरे मेरे में लग जा। मैडम कर ये क्या कर रही? न- न- अरे वो ये कर क्या रही हो? अरे तू मेरा पति हाँ? है? तू मेरा पति। अरे! अब अपना डंडा दे सकते हो। अरे! अरे मैडम इधर आ, इधर आ, इधर। बात क्या होगा? कौन हो? मैं ये पूछ रही हूँ, तू ये बता। अरे रुकिए। अबे हटा यार तुम। साहब, अरे क्यों मेरे बारे में लिए? कौन है? ए, रुकिए। कौन हूँ मैं तेरी? छोड़ो। अबे हट जा, तुम तो भूसे में उड़ा दूंगी तुम्हें तो। अरे अरे अब रुक जाओ। अरे बाबूजी क्यों पिटवा रहे हो मेरे लिए? ए, इधर मैं आओ। इनका पति नहीं हूँ। तुमने उसका वो क्या कह रहा है उसकी सुनो पहले। क्या मैं इनका पति नहीं हूँ। झूठ बोल रहा है? कौन है ये मैडम? मुझे अरे खुद नहीं जब- पता। और तुम? अरे ये मेरा पति है नहीं है। ये पति नहीं। ये कैसी भी एंगल से मैं लग पैसे रहा है। मरवा दिया साहब आपने। ये पति नहीं तो फिर कौन है तुम्हारा? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। हैं? मेरा रिश्तेदार हो ही नहीं सकता, मेरा रिश्तेदार नहीं है। जब ये मेरा पति नहीं हो सकता तो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हो सकता। जबरदस्ती मेरा पति। फेरे ले लो, चल भाई चल, फेरे लेंगे। ओए अरे चल। हैं? ये क्या अपमानजनक बात और है? इस आदमी के खिलाफ मुकदमा ठोकूंगी कि इसने मेरी जबरदस्ती शादी, यानी कि इसने मुझे बेटा। इंस्पेक्टर भोला के खिलाफ मुकदमा होगा? अरे हाँ, घंटा बोला। हैं? अब मैं वर्दी की इज्जत कर रही थी। साहब वैसे पिटवा दिया मैं तो। अबे पिटवा। अबे ओ चपड़ गंजू, तू बता नहीं सकता था? अरे मैडम गंजू लकड़ बाहर बत्ती बाहर जैसी शकल बाहर की। बाहर ए, बहुत बड़ी बात है, चपड़गंजू कह रही है मैडम। हाँ तो अब ये बताइए क्या है फिर? अरे ये कुछ भी नहीं है मेरा। ये मेरा पति नहीं है। पति नहीं है? हाँ। अरे तो मैडम गलती होगी, जरा माफी सॉरी। इसीलिए कहती हूँ बादाम ठूसा करो अपने मुंह में, बादाम भर भर के खाया करो, तभी तो तुम्हारी कैंटीन की चाय पी पी के ना दिमाग कैंटीन के उसमें ही रह गया है बस। कूड़े कबाड़े में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ जिस किचन में खाना बनता है, जो तुम्हारे मेस में खाना बनता है ना, हाँ? एकदम सड़ा भूसा खाना खा खा के दिमाग भी सड़ गया तुम्हारा। अरे तुम्हें यही नहीं पता कि कौन किसका पति है? जबरदस्ती उस आदमी को पटवा दिया। नहीं माफी मुझे नहीं पता था, लेकिन इसने मुझे बता अच्छा एक बात साहब मैं बताओ। बता तो रहा था। जो बोल रहा था पति है तुम्हारा। अरे मैंने कब बोला साहब आपसे? हैं? लेकिन मैंने मना नहीं किया था। कोई बात नहीं मेरी और बात- तुझे मैंने इसलिए पीटा कि तू यहाँ पे ये बोल सकता था कि मैं उनका पति नहीं हूँ। मैं बोल तो रहा हूँ, बड़ी देर से बोला उनको। अरे ये जब पैदा हुए थे जब भी किसी की नहीं सुनी थी, और जब ये खुद के बच्चे करेंगे नहीं किसी की नहीं सुनेंगे, ए! डायरेक्ट ही कर देंगे। हाँ। तुम नहीं मानोगी हैं मैडम? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा इन बातों को धूट डालो, इनको छोड़ो। वो तो कह लो तुम थे, तुम्हारे अलावा कोई और होता ना तो यही कबर खोद देती उसकी। मुझे पता है आपके उससे लगता है जुनून से, लेकिन ऐसा अगर आप जा ही नहीं आगे तो इसको भी ले जाइए। क्यों ले जाऊं मैं? मतलब क्यों ले जाऊं भाई? नहीं, वो नहीं। क्या मेरा रिश्तेदार लगता है जो मैं ले जाऊं? आगे- तुम लेके आए हो, तुम लेके जाओगे ऐसे, समझ में आ गई ना? और आइंदा अगर मेरे दरवाजे पे कोई सा आया ना, मेरा खसम बनाने की कोशिश करी, कल को तो तुम ये भी कह दोगे कि इसके साथ तुमने स्वागत मनाई है। ओ हैं? नहीं ऐसा क्यों कहेंगे हम? अरे तुम्हारा कुछ पता नहीं, तुम गंदे जलील आदमी घटिया। हैं? क्या था? तेरी वजह से सुनना पड़ा मुझे। अरे तेरे साहब दांत आप तोड़ दूंगा। मुझे जबरदस्ती पकड़ के लेके आए थे। जबरदस्ती? अब तू भाग रहा नहीं भाग रहा यहाँ से? हट! साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। दांत और निकाल रहा, तेरे दांतों में मारूंगा डंडा फेंक के। अच्छा हवलदार, वैसे एक बात बताओ, ये बादाम मिलेंगे कहाँ? सर पंसारी दुकान पे मिलेंगे।
पंसारी की दुकान पे मिलेंगे। हाँ जी। वैसे हवलदार ये बादाम पंसारी की दुकान पे तो 50 ग्राम बादाम ले आओ फिर तुम। सर 1-1.5 किलो मंगाओ कम से कम। 1-1.5 किलो मंगाए? हाँ जी सर। बादाम 50 ग्राम की कह रहा हूँ मैं, तुम 1-1.5 किलो की बात कर रहे हो? 50 ग्राम से हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ तो हवलदार ऐसा करते हैं, उसके घर चलते हैं, पूछ के आते हैं कितने बादाम खाने चाहिए। आओ। सर क्यों बेइज्जती करवाने के लिए बोलते हो? वो तुम्हारी इतनी बेइज्जती करते हैं। इतनी बेइज्जती करते हैं? क्यों इज्जत उतरवाने के लिए जाते हो? हवलदार वैसे खैर तुम अच्छी ही बातें कर रहे हो। अच्छा ऐसा है, चलो फिर बाद में कभी देखते हैं, फिर कभी मौका मिलता है तो उसके घर पर जाके पूछते हैं इस बात को, ठीक है? अभी तो फिलहाल चलो। चलो सर। और अभी चाय लेके आना मेरे लिए। यस सर।